तो स्वागत है आपका वेव क्लासेस की इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सौरभ सिंह और आप लोग का जैसे डिमांड था कि सर जेंडर रिलीजन एंड कास्ट का वन शॉट लेकर आइए, ठीक है। तो बहुत हद तक हम लोग देखे थे कि ऑफलाइन क्लासेस में जेंडर रिलीजन एंड कास्ट को तो कवर अप कर चुके थे। और मेन जो सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आता है इसमें एक टॉपिक समझिए, दो टॉपिक में, ठीक है, दो टॉपिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, जो हमेशा कन्फ्यूज़न क्लियर हो नहीं पाता है, ठीक है। कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट, तीन सेक्शन पढ़ना है आपको, जेंडर रिलीजन कास्ट, जो कि तीन हमारा क्या है, सोशल ग्रुप है, ठीक है। तीन सोशल ग्रुप में के बारे में पढ़ना है, जेंडर रिलीजन और कास्ट के बारे में, ठीक है। ये स्मूथली चलता है, कास्ट वाला में थोड़ा सा हो जाता है दिक्कत, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, ठीक है, यहीं से बनता है, खास करके पॉलिटिक्स इन कास्ट से काफी इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कास्ट वाले को, और कास्ट में हम लोग देखेंगे कि कास्ट पॉलिटिक्स में क्या रोल प्ले करता है और पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। बहुत बहुत हद तक बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि कास्ट इन पॉलिटिक्स क्या है सर, पॉलिटिक्स इन कास्ट क्या है। कास्ट इन पॉलिटिक्स से क्वेश्चन आता है तो बच्चे पॉलिटिक्स इन कास्ट के बारे में लिख देते हैं, ठीक है, और पॉलिटिक्स इन कास्ट से क्वेश्चन आता है तो फिर वही कास्ट इन पॉलिटिक्स के बारे में लिख देता है, ठीक। तो आज बहुत अच्छे से देखेंगे, मात्र 20 मिनट में हम लोग समझ जाएंगे कि कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले ये समझने से पहले, कास्ट इन पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन कास्ट समझने से पहले एक पिक्चर को आप समझिए, ठीक है। वो पिक्चर को समझ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक बेसिकली है क्या, ठीक है। जैसे देखिए, ये पर्सन है, ये इसका नाम है लोलू, ठीक है, इसका नाम है क्या, लोलू नाम है, लोलू, ठीक है, लोलू। अब ये जो लोलू पर्सन है, सबसे पहले किस चीज़ पे बैठा हुआ है, देखो ये भैंस पे बैठा हुआ है, ठीक है, भैंस पे बैठा हुआ है, भैंस पे, भैंस का मतलब क्या, बुफेलो पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये भैंस पे बैठा हुआ है। पहला केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग पहला केस में देख रहे हैं लोलू ऑन भैंस, लोलू ऑन भैंस, ठीक है, पहला ये देख रहे हैं लोलू ऑन भैंस। तो जब लोलू भैंस पे बैठा हुआ है तो ठीक है, तो ये जो है इस पे प्रेशर लगा रहा है, ये जो है इस पे प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, लोलू क्या कर रहा है, इस पे प्रेशर लगा रहा है, ये बात को समझिए, ठीक है। लोलू ऑन भैंस, तो लोलू जब भैंस पे है तो भैंस पे क्या लगा रहा है, वो प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। अगला केस में देखिए, अगला केस में हो गया उल्टा, देखिए वो उल्टा चिल्ला रहा है कि अरे मोरी मैया अब नहीं बैठेंगे, ठीक है, अब से नहीं बैठेंगे, अब हमको छोड़ दो, और ये पूरा गुस्सा में देख रहा है, बदमाश जैसा, देखो एकदम आंख इसका चमक रहा है, ठीक है। अब क्या है, भैंस जो है, भैंस लोलू के ऊपर है, ठीक है। अब भैंस जो है वो किसके ऊपर है, लोलू के ऊपर है, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो अब क्या है, तो अब भैंस यानी कि बुफेलो ऑन लोलू, ये बात को समझिए, ठीक है। जब जब ये जो था, ये जो पर्सन यानी कि लोलू जो था वो भैंस पे बैठा हुआ था तो ये प्रेशर लगा रहा था, और जब भैंस लोलू पे बैठ चुका है, ठीक है, तो भैंस प्रेशर लगा रही है किस पे, लोलू पे। ये बात को आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है। उसी प्रकार से समझिएगा, यानी कि जो पहले है ना, जो पहले है वो क्या कर रहा है, नीचे वाले पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, बाद वाला पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। जब भैंस ऑन लोलू है, भैंस ऑन लोलू है, तो भैंस क्या कर रहा है, लोलू पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है। और जब ये जो है लोलू भैंस पे बैठा हुआ है तो लोलू क्या कर रहा है, भैंस पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, ये बात को आप समझ पा रहे हो, ठीक है। उसी प्रकार से इससे रिलेट करिए, इससे रिलेट करिए, कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। यहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है, यहां से हम लोग को क्या पता चल रहा है कि लोलू, लोलू क्या है, यहाँ पे प्रीफिक्स है, ठीक है, प्रीफिक्स है लोलू, और भैंस क्या है, यहाँ पे सफिक्स है, ठीक है, सफिक्स। ये केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये केस में हम लोग क्या देख रहे हैं, ठीक है, लोलू, लोलू ऑन बुफेलो, ठीक है, लोलू ऑन बुफेलो, ठीक है, बुफेलो, लोलू ऑन बुफेलो, बुफेलो देख रहा है सबसे पहले, लोलू, लोलू ऑन बुफेलो, ठीक है। तो लोलू जब बुफेलो पे है तो लोलू क्या है, प्रीफिक्स है, बुफेलो क्या है, सफिक्स है, ये बात को आप समझ पा रहे हो। उस समय क्या कर रहा है, लोलू जब बुफेलो पे है तब वो बुफेलो पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, और जब बुफेलो यानी कि भैंस लोलू पर है तो वो क्या कर रहा है, भैंस लोलू पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। इस केस में क्या है, बुफेलो ऑन लोलू, ठीक है, लोलू। तो इसमें क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है कि जो भैंस है वो लोलू पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, सेम चीज यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है, यहाँ से हम लोग को इक्वेशन ये मिल रहा है कि प्रीफिक्स जो है वो सफिक्स पे क्या करता है, इन्फ्लुएंस डालता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ से रिलेट करिए, यहाँ से रिलेट करिए, ठीक है। कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स में हम लोग देखेंगे कि कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स पे कैसे अपना प्रेशर जमा रहा है, ठीक है, कैसे अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स पे कैसे अपना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है। अभी देखें ना, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स इन्फ्लुएंसेस द सफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स जो है वो सफिक्स पे कैसे अपना इन्फ्लुएंस डाल रहा है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स पे अपना कैसा इन्फ्लुएंस डाल रहा है, यानी कि कास्ट, कास्ट जो है, ठीक है, पॉलिटिक्स पे कैसा इन्फ्लुएंस डालने का मतलब क्या है कि कास्ट को देखते हुए, कास्ट को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ठीक है, वो क्या क्या अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रही है। और पॉलिटिक्स इन कास्ट में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि पॉलिटिक्स को देखते हुए, पॉलिटिक्स को देखते हुए, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हुए कास्ट वाले जो लोग हैं वो अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं, ठीक है। प्रीफिक्स इन्फ्लुएंसेस द सफिक्स, इसमें देखेंगे कि पॉलिटिक्स जो है वो कास्ट को कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है, कास्ट वाले लोग अपने अंदर क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं पॉलिटिक्स को देखते हुए। और इसमें देखेंगे, ठीक है, कि कास्ट वाले को
देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आ रही है, और पॉलिटिक्स इन कास्ट में देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हुए कास्ट वाले लोग अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं। एकदम सिंपल क्लियर हो रहा है, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आ जाइए, आ जाइए सबसे पहले कास्ट इन पॉलिटिक्स पे, ठीक है, कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है। एनसीईआरटी है तो आप निकाल सकते हैं, एनसीईआरटी से आप देखते चलोगे और अच्छा से आपको क्लियर होगा, ठीक है। कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में अलग अलग फॉर्म्स में आपको देखने को मिल सकता है, यानी कि कास्ट को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लाती है, कास्ट को देखते हुए वो क्या क्या करती है, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई टीचर है, कोई टीचर है तो क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है, कोई पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बच्चा है तो टीचर वो क्लास में काफ़ी मज़े से पढ़ाएगा, काफ़ी मज़े से पढ़ाएगा, ठीक है। यानी कि टीचर जो है वो क्लास को देखकर अपने अंदर चेंजेस लेकर आया कि ऐसे वो पढ़ाता नॉर्मली, पढ़ने वाला नहीं है तो चलो पढ़ो या फिर ना पढ़ो निकल जाएगा, और जब देख रहा है कि बच्चा पढ़ने वाला है तो वो बढ़िया से पढ़ा रहा है। दूसरा केस में जब टीचर बढ़िया है तो बच्चा बढ़िया से पढ़ रहा है, समझ रहा हो ना। तो दूसरा केस में क्या है कि टीचर को देखते हुए बच्चा बढ़िया से पढ़ पा रहा है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट को देखते हुए क्या क्या कर रही है, जैसे टीचर अच्छा बच्चा को देखते हुए क्या कर रहा था, अच्छा से पढ़ा रहा था, उसी प्रकार से देखिए, ठीक है। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले ड्यूरिंग द चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स बिफोर एन इलेक्शन केयर इज टेकन दैट द कंपोजिशन ऑफ इलेक्टोरेट एंड नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम डिफरेंट कास्ट टू मस्ट सपोर्ट टू विन इलेक्शन, ठीक है। ये बात को समझिएगा, ये वाले पॉइंट को समझिएगा। बोल रहा है कि देखिए क्या होता है, बहुत सारे ये होता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज होता है, जैसे बिहार है, ठीक है, बिहार में चुनाव होगा, बिहार में चुनाव हो गया तो मान लीजिए कि हम ये सब बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बिहार को बांट दिए, ठीक है, बिहार को बांट दिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, ठीक है। और ये मान लीजिए कि पटना का कॉन्स्टिट्यूएंसी या पटना का क्षेत्र है, वहां पे चुनाव होना है, पटना का कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि पटना के क्षेत्र पे चुनाव होना है। तो यहाँ पे देखा गया कास्ट कंपोजिशन, यहाँ पे देखा गया कि कास्ट कंपोजिशन, ठीक है, दिखाया गया कि पटना में ब्राह्मण लोगों का संख्या ज्यादा है, ठीक है, देखा गया मान लीजिए ऐसा कि पटना में ब्राह्मण लोगों का संख्या ज्यादा है, तब यहां से टिकट किसको दे दिया, ब्राह्मण को। टिकट का मतलब क्या, मतलब कि चुनाव में पार्टिसिपेट करने का अधिकार, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी देखा कि पटना में ब्राह्मण का संख्या ज्यादा है तो ब्राह्मण को क्या दे दिया बाबू, टिकट दे दिया, ठीक है। तो पहला यही बोल रहा है कि देखिए सब लोग क्या करता है, पॉलिटिकल पार्टीज ध्यान रखता है कास्ट को देखते हुए, कोई भी जगह है जैसे पटना था, ठीक है, तो पटना का देखा गया कि कास्ट कंपोजिशन, ठीक है, कास्ट कंपोजिशन की ब्राह्मण जो है वो है कितना 70% और बाकी जो अदर्स है वो है 30%, यानी कि ब्राह्मण को यहाँ पे टिकट दे देंगे तो ब्राह्मण जीत जाएगा, समझ रहे हो ना बात को। तो जब टिकट दिया जा रहा है कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, वहां पे देखा जा रहा है कास्ट कंपोजिशन, कास्ट कंपोजिशन का मतलब समझ रहे हो ना, कौन कास्ट कितना परसेंटेज पे है, जैसे कि ब्राह्मण 70% पे, बाकी सब 30% पे, बाकी सब मान लीजिए कास्ट होगा X/Z, तो पटना का ये क्या हो जाएगा कास्ट कंपोजिशन की ब्राह्मण 70%, ठीक है, एक्स कास्ट कितना 10%, वाई कास्ट 10%, ठीक है, और जेड कास्ट कितना 10%, ये हो गया क्या कास्ट कंपोजिशन किसका, तो पटना का, ठीक है। तो कास्ट कंपोजिशन को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टी जो थी यहाँ पे सब लोग बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी सभी लोग क्या करेगी, टिकट दे देगी किसको, ब्राह्मण कैंडिडेट को, ठीक है। तो पहला यही बोल रहा है कि सबसे पहले कास्ट कंपोजिशन को देखा जाता है टिकट देने से पहले, और जो कास्ट का मेजोरिटी रहता है उसको क्या दे दिया जाता है, उसको दे दिया जाता है टिकट, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझिएगा, सेकंड पॉइंट, ठीक है, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट्स पॉलिटिकल पार्टीज टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड अ प्लेस इन इट। दूसरा क्या बोल रहा है कि मान लीजिए कि देखिए जैसे बिहार है, ठीक, बिहार में हुआ क्या चुनाव, ठीक है, सेकंड वाला पॉइंट अब देख रहे हैं, बिहार में हुआ क्या चुनाव हुआ, ठीक, बिहार में हुआ चुनाव, अब क्या होगा बिहार में मान लीजिए कि 500 सीटों पे चुनाव हुआ, एग्जांपल के तौर पे समझिए, ठीक है, और मान लीजिए 270 जीत गया बीजेपी, 270 जीत गया बीजेपी, ठीक है, बीजेपी जीतने के लिए इसको कितना चाहिए था, 251 चाहिए था, जिसमें से 270 सीट्स जीता बीजेपी, और ये क्या करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा, और गवर्नमेंट बनाने के बाद क्या बनाएगा, कैबिनेट, की कौन सा मंत्री कौन काम करेगा, ठीक है। तो वो कैबिनेट बनाते समय वो ध्यान में रखेगा कास्ट कंपोजिशन को, देखेगा कि अच्छा ब्राह्मण 70% था बिहार में, ठीक है, मान लो कि ये बिहार का आंकड़ा है, मान लो पटना का नहीं है, बिहार का आंकड़ा है, ठीक है, तो देखेगा कि ब्राह्मण 70% था, एक्स था 10%, वाई था 10%, जेड था 10%, तो मान लीजिए कि उसको, ठीक है, 10 क्या बनाना था, 10 मिनिस्टर बनाना था बिहार में, 10 मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, समझ रहे हो ना, 10 मंत्री बनाना था, ठीक है। तो क्या कर दिया, 7 बना दिया कहां से, ब्राह्मण से, 1 बना दिया एक्स से, 1 बना दिया वाई से, 1 बना दिया जेड से, कि अगला बार जब वो वोट मांगने आए तो बोले कि देखिए हम जब अपना मंत्रिमंडल बनाए थे उस समय आपके भी कास्ट वाले को ध्यान में रखे थे, आपके भी कास्ट से मंत्री बनाए थे, यानी हम आपके हमदर्द हैं, हमको क्या करिए, आप वोट करिए, समझ रहे हो ना बात को। यानी कि जब गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है, कैबिनेट का फॉर्मेशन होता है, कैबिनेट का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, जैसे चोर का ग्रुप को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं, समझ रहे हो, चाबी का जो गुच्छा रहता है, चाबी का ग्रुप रहता है उसको बंचेस बोलते हैं, ठीक है, ग्रेप्स का जो झुंड रहता है उसको भी क्या बोलते हैं, बंचेस बोलते हैं। उसी प्रकार से मिनिस्टर का जो ग्रुप रहता है उसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं। तो कैबिनेट बनाते समय भी क्या देखता है, कास्ट कंपोजिशन, ठीक है, कि सभी कास्ट के जितने भी लोग हैं
उसका सब मंत्री हम बना दे, जिसका कम है उसका कम मंत्री बनाएंगे, जिसका ज़्यादा है ज़्यादा मंत्री बनाएंगे, ठीक है। तो दूसरा ये देख रहे हैं कि कास्ट को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रही है, ठीक है। तीसरा देखिए, टू मेक अपील टू कास्ट सेंटीमेंट टू मस्टर सपोर्ट, ठीक है। और क्या करता है, और जब चुनाव हो रहा है, ठीक है, समझ लीजिए कि मान लीजिए कि चुनाव हो रहा है, चुनाव हो रहा है, ठीक है, चुनाव हो रहा है, चुनाव में अब मान लीजिए कि ऐसे स्टेज बना हुआ है, स्टेज बना हुआ है, यहाँ पे एक नेता आते हैं, यहाँ पे एक नेता आते हैं, यहाँ पे एक नेता आते हैं मान लीजिए, ठीक है। नेता, नेता का नाम है पोलू, ठीक है, नेता का नाम है पोलू और जनता है भोलू, भोला भोला जनता है, ठीक है। जनता क्या है, भोला है, जनता जो है, ठीक है, जनता जो है वो क्या है, भोला है। उस समय मान लीजिए कि अब क्या देखेगा कि मान लीजिए आ गया ये कहीं पे एक जगह है जैसे पटना, पटना में आ गया और पटना में देखा कि ज़्यादा संख्या किस चीज़ का है, ज़्यादा संख्या मान लीजिए कि यादव्स का है, ठीक है, ज़्यादा संख्या यादव्स कास्ट का है। अब यादव जो होते हैं वो रिलेटेड होता है क्या, ये गाय भैंस से, भैंस का काम जो रहता है दूध वगैरह, ठीक है, उससे रिलेटेड होते हैं। वहाँ पे आकर वो नेता बोल रहा है, ठीक है, वो नेता आकर बोल रहा है कि हम जो है यादव के बहुत ज़्यादा हमदर्द हैं, उसका कास्ट सेंटिमेंट यानी कि उससे उसका जिससे सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है, वो बोले है कि हम भी गाय का बहुत ज़्यादा रखवाली करते हैं, समझ रहे हो बात को, ठीक है, हम भी बहुत ज़्यादा ये क्या करते हैं, गाय का सेवा वगैरह करते हैं, जबकि उसको ये भी नहीं पता होगा इवन कि गाय में कितना थन होता है, समझ रहे हो बात को, कि एक गाय कितना दूध दे सकती है वो भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वहां पे आके यादव का सपोर्ट जीतने के लिए यादव के कास्ट सेंटीमेंट्स के साथ लोगों को जोड़ने का कोशिश कर रहा है ताकि वो क्या कर सके, वोट कर सके। लेकिन ये जो है, ठीक है, ये जो है ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आप जो है वोट कास्ट के नाम पे मांग नहीं सकते। लेकिन आपको पता है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और होता है, बुक रियलिटी कुछ और होता है, ठीक है। तो क्या होता है, कास्ट को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज जो है जब वो कैंपेन करने जाता है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, कैंपेन हो रहा है, कैंपेन का मतलब क्या, प्रचार, ठीक है, कैंपेन का मतलब क्या, प्रचार, ठीक है, कैंपेन का मतलब प्रचार, एडवर्टीजमेंट, वोट मांगने जा रहा है, वोट मांगने जा रहा है, उस समय किस चीज का उपयोग कर रहा है, कास्ट सेंटिमेंट का, कि वहां पे वो एरिया में जहां पे वोट मांगने गए हैं जो कास्ट का संख्या ज्यादा है, ठीक है, या फिर ट्राइब्स का, मान लीजिए कि कोई ट्राइब्स है वहां पे ज्यादा संख्या में ट्राइब्स है, तो उस समय बोलेगा कि बिरसा मुंडा बहुत अच्छे हैं, उनके मूर्ति पे माला वगैरह डालेगा, समझ रहा हो ना, ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये तो काफी मेरा हमदर्द है और वो वोट कर दे, ठीक है। तीसरा ये है, तीसरा पॉइंट ये है, ठीक है। चौथा समझिए, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वन पर्सन वन वोट। अब देखिए क्या होता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ चुका है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत क्या होता है, सभी पर्सन को, जो भी इंडिया में एडल्ट लोग हैं, ठीक है, उनको क्या मिलता है, वोटिंग राइट्स मिलता है, ठीक है, उनको क्या मिलता है, वोटिंग राइट्स मिलता है। तब वो क्या करता है, तब वो जाता है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज वो जाता है लोअर कास्ट पीपल के पास, ठीक है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट ग्रुप के पास जाएगा और उनको ये एहसास दिलवाएगा कि आपके पास क्या है, वन वोट है और आपके भी वन वोट का कितना वैल्यू है, वन वैल्यू है, आपके भी वन वोट का क्या है, एक वैल्यू है। और वो बोलेगा कि देखिए आप नीचे ऊंचे नहीं है, आप नीच नहीं है, आप कोई भी आपसे ऊपर का नहीं है। कैसे कोई ऊपर का है आपका, क्योंकि एक मान लीजिए अपर कास्ट का बंदा है लोलू, ठीक है, एक लोअर कास्ट का बंदा है पोलू, ठीक है, तो लोअर कास्ट का बंदा पोलू, अपर कास्ट का लोलू, अब दोनों आपस में लड़ते रहता है, अपर कास्ट वाला है लोअर कास्ट को टीज करता है, ये नीचे जाति वाला, समझ रहे हो ना, ऐसे करके उसको मान लो टीज करता है। एक आएगा वहां पे क्या, एक आएगा नेता और बोलेगा कि आपके भी वोट का वैल्यू कितना है, आपके भी वोट का वैल्यू वन है, ठीक है, तब आप क्या करो, तब आप हमको वोट दो, आपको हम बराबरी का अधिकार दिलवाएंगे, ठीक है। तो सभी को वन पर्सन, जितना भी इंडिया में एडल्ट पर्सन है उसको कितना वोट देने का अधिकार मिलता है, एक, और उसका काउंट भी कितना होता है, एक, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन एंड जेंडर, ठीक है। तो कोई भी कास्ट के लोग रहे उनके वोट का वैल्यू होता है वन। तो चुना ये जाता है पॉलिटिकल पार्टीज और उनको एहसास दिलवाता है कि आपके भी वोट का वैल्यू एक है, आप मेरे पक्ष में वोट करो और हम क्या कर सकते हैं, तो आपका उत्थान कर सकते हैं। जबकि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या होना चाहिए गोल, पॉलिटिकल पार्टीज का गोल होना चाहिए कंट्री का डेवलपमेंट। अरे भाई अब कंट्री का डेवलपमेंट करो, जितना भी कास्ट है, जितना भी रिलीजन है, सभी का डेवलपमेंट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन वो जाता है लोअर कास्ट ग्रुप के पास और उनके वोट का उपयोग करके, ठीक है, उनको बहला फुसला के क्या करता है, अपने पक्ष में लाने का कोशिश करता है। तो वो क्या किया, पॉलिटिकल पार्टीज देखा कास्ट देखा कि लोअर कास्ट के लोग हैं, तो अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आया, तो जाकर उनको मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। तो हम लोग यही तो पढ़ रहे हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स में, प्रीफिक्स इन्फ्लुएंसेस द सफिक्स, कि कास्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा क्या चेंजेस लेकर आ रहा है, ठीक है। एक बार फिर से पॉइंट्स को रिकॉल करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है पॉलिटिकल पार्टीज जो है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो कास्ट को देखते हुए यानी कास्ट कंपोजिशन को देखते हुए टिकट्स दे रहा है, ठीक है, जो कास्ट का मेजॉरिटी उसको टिकट्स मिल रहा है, ठीक है। दूसरा चीज क्या हो रहा है, ठीक है, दूसरा चीज जब वो कैबिनेट बना रहा है तो कास्ट कंपोजिशन देख रहा है, जिसका संख्या ज्यादा उसको ज्यादा टिकट, ज्यादा मंत्री दे रहा है, जिसका संख्या थोड़ा कम है उसको कम मंत्री दे रहा है, ठीक है। लेकिन मंत्री सभी को दे रहा है कि अगले बार जब चुनाव में वोट मांगने जाए तो बोले कि तुम आपके भी कास्ट के लोगों को हम मंत्री बनाए हैं, ठीक है। उसके बाद अपील कर रहा है कास्ट सेंटिमेंट का, कास्ट सेंटिमेंट यानी कि सेंटिमेंट जोड़ रहा है, जब चुनाव में वोट मांगने जा रहा है तो देख रहा है कि कोई पर्टिकुलर कास्ट का मेजॉरिटी है, जैसे यादव्स का हम लेकर चले तो उसका सेंटिमेंट्स का उपयोग
करेगा, गाय से रिलेटेड बात करेगा ताकि वो वोट कर दे, ठीक है। और चौथा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सभी के पास वोटिंग राइट्स है, तो लोअर कास्ट पीपल को जाएगा और उनको ये कॉन्शियस देगा, यानी कि समझदारी डेवलप करेगा उनके दिमाग में कि आपके भी वोट का वैल्यू एक ही है, आप लोअर नहीं है, आप मेरे पक्ष में वोट करिए और आपको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये है कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये है आपका कास्ट इन पॉलिटिक्स। यानी कि यहाँ से एक चीज देखिए क्या होता है, एक चीज यहाँ से आ रहा है दिमाग में कि सर यानी कि चुनाव में कोई भी वोट मांगेगा तो बस कास्ट के नाम पे वोट मांगेगा, कि जो कास्ट के नाम पे सपोर्ट जीत गया, ठीक है, एक कास्ट वाला सभी को सपोर्ट कर दिया तब तो वो जीत ही जाएगा, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज का और कोई काम नहीं है, बस कास्ट से रिलेटेड बात करना है क्या। लेकिन ऐसा बात नहीं है, ठीक है। ऐसा मैसेज जा सकता है, ऐसा मैसेज जा सकता है कि बस कास्ट का नाम ले रहा पॉलिटिकल पार्टीज, यानी कुछ काम वाम नहीं करता है क्या, बस कास्ट का नाम लेते रहता है क्या, ठीक है। तो देखिए ऐसा बात नहीं है, सिर्फ कास्ट का नाम लेके कोई जीत जाए ये संभव नहीं है, ठीक है। देखिए ऐसे समझिए, कास्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कास्ट जो है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में, लेकिन कास्ट ही सब कुछ नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिएगा, ठीक है, जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में बहुत कुछ होता है, बैटिंग होता है, बॉलिंग होता है, फील्डिंग होता है, कीपिंग होता है, कैप्टेंसी होता है, कोचिंग होता है, सब कुछ मैटर करता है। ये सब कुछ बढ़िया है तो टीम ओवरऑल बढ़िया करेगा, समझ रहे हो बात को, ठीक है। उसमें से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैटिंग। लेकिन ऐसा थोड़ी ना कि सिर्फ बैटिंग से आप जीत जाओगे, ठीक है। सिर्फ बैटिंग से अगर जीतना रहता तो अभी तक आरसीबी के पास बहुत सारा कप होता है, ठीक है, एक भी कप नहीं है, यानी कि वो और भी एस्पेक्ट्स में क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। और भी एस्पेक्ट्स में, जैसे कि सब्जी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, नमक, सब्जी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है नमक। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि नमक ही पूरा का पूरा सब्जी है, ऐसा तो नहीं है ना, और भी चीज, मसाला, सब्जी, और भी चीज मैटर करेगा ना, बात को समझ रहे हो, ठीक है। तो देखिए कास्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन सिर्फ कास्ट के बदौलत आप जीत नहीं सकते हो, समझ रहे हो बात को, ऐसे आप ध्यान में रखिएगा। यहां से देखिए क्वेश्चन बनेगा, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, क्या ऐसा है, इसका आंसर क्या है, ठीक है, इसका आंसर है नो। ऐसा नहीं है कि कास्ट पॉलिटिक्स में कास्ट ही सब कुछ है और कुछ रोल प्ले नहीं करता, ऐसा चीज नहीं है। कास्ट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जनता वोट देने से पहले देखता है कि मेरा कास्ट का नेता कौन है, लेकिन ये भी देखता है कि कंट्री के लिए डेवलपमेंट कौन करेगा, रोड कौन बनाएगा, रोजगार कौन देगा, समझ रहे हो ना बात को, ठीक है। तो कास्ट भी देखता है, लेकिन और भी चीज लोग देखते हैं, ये आपको बोलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि कास्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, कास्ट का नाम सब लोग लेता है, ठीक। आगे आप देख रहे हैं कि सिर्फ कास्ट का नाम लेने से कोई जीत नहीं सकता, इसको समझिएगा, ठीक है। क्यों भाई, क्यों, तो देखिए आप खुद बताइए, समझिएगा बात को। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, एवरी कैंडिडेट पार्टी मस्ट विन द कॉन्फिडेंस ऑफ मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन इलेक्शन, ठीक है। बता रहा है कि देखिए इंडिया में कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, इंडिया में कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है और इंडिया में ऐसे 4-5 ऐसे 5 क्या है कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें से कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पे बस एक ही कास्ट हो, सिंगल कास्ट का, ठीक है, सिंगल कास्ट का पूरा डोमिनेशन हो कि सर 100% क्या है, 100% मान लीजिए कि क्या है, ब्राह्मण है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि 100% ब्राह्मण है, ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, समझ पा रहे बात को, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि सर क्या है कि 100% ब्राह्मण नहीं है तो 50% ब्राह्मण होगा, बाकी सब 50% होगा, अदर्स होगा 50%। तो एक पॉलिटिकल पार्टीज आ रही है, ब्राह्मण सिर्फ कर रही है, तो बाकी जितना भी रहेगा अलग कास्ट वाला लोग, वो तो उसके अगेंस्ट में चल जाएगा ना, उसको हरवा देगा। तो कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पे एक सिंगल कास्ट का पूरा डोमिनेशन है, तो सिर्फ कास्ट का नाम लेकर आप जीत नहीं सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, दूसरा पॉइंट कि नो पार्टी विन द वोटर ऑफ ऑल वोटर इन अ कास्ट कम्युनिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट समझिएगा, दूसरा पॉइंट कि देखिए अगर मान लीजिए कि है भी, मान लीजिए कि 100% ये है भी 100% मान लीजिए कि है भी, समझिएगा बात को कि 100% मान लीजिए ब्राह्मण है, तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि ये 100 में से 100%, ठीक है, एक ही पार्टी को वोट कर दे, लाइक बीजेपी पार्टी को वोट कर दे, बीजेपी पार्टी को वोट कर दे, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल, तो वो बताएगा तीसरा में, ठीक है, वो तीसरा पॉइंट में आपको बताएगा, ठीक है, तीसरा पॉइंट में बताएगा आपको कि देखिए सर एक पॉलिटिकल पार्टी तो तेज नहीं है, तेज तो सारा पॉलिटिकल पार्टी है, सबके पास दिमाग है, सबके पास दिमाग है, समझ रहे हो ना, ठीक है। किसी के पास थोड़ा कम है, किसी के पास ज्यादा, अब आप बताओ कमेंट में किसके पास ज्यादा है, किसके पास कम है, ठीक है। देखिए अब क्या हो रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टीज है जो कि आ रहा है पटना में, देख रहा है कि ब्राह्मण का, ठीक है, पटना में देख रहा है कि ब्राह्मण का जो संख्या है, ठीक है, कितना, मान लीजिए कि 70% है, 70%, तो वो ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार दिया, लाइक बीजेपी ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार दिया। तो कांग्रेस भी आएगी, वो भी देखेगी कि हाँ पटना में 70% किसका है, संख्या ब्राह्मण का है, तो वो भी किसको उतार देगा, ठीक है, कांग्रेस भी किसको उतार देगा, ब्राह्मण को उतार देगा, ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार देगा।
बात को समझ रहे हो, ठीक है। जेडीयू आएगा, जेडीयू जेडीयू भी किसको उतार देगा, ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार देगा, सब मिलकर ब्राह्मण कैंडिडेट को उतार देगा। अब वोटर जो रहेगा वो तो देखेगा कि बीजेपी बीजेपी भी ब्राह्मण को उतारा है, कांग्रेस भी, जेडीयू भी। बात को समझ रहे हो ना, ठीक है। तो 70% में से 30% ये चला जाएगा बीजेपी के पक्ष में, ठीक है। कांग्रेस के पक्ष में 20% चला जाएगा, जेडीयू के पक्ष में 20% चला जाएगा। समझ रहे हो बात को, ठीक है, समझ रहे हो बात को। यानी कि सिर्फ कास्ट का नाम लेने से एक पॉलिटिकल पार्टीज को, ठीक है, जीत नहीं मिलेगा। पहला रीजन यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही कास्ट का मेंबर होता है। दूसरा, मान लीजिए कि कास्ट का मेंबर है भी तो सब लोग एक पार्टी को सपोर्ट कर दे, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि सारा पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर क्या करता है, एक ही कास्ट के मेंबर को उतार देता है, जिसके कारण वोट क्या हो जाता है, बट जाता है, शेयर हो जाता है। समझ पा रहे हो ना बात को, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए बीजेपी को जीतना है तो बीजेपी आएगा, पहले कास्ट पे बात करेगा, जिसके कारण 30% सपोर्ट इसको मिल गया एरिया से, ठीक है। उसके बाद बात करेगा रिलीजन का, रिलीजन का बात करेगा कि भाई हम तो हिंदू का भला करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ब्राह्मण में से यहाँ से, ठीक है, ये जो 40% है, 40% में से 20% लोग, ठीक है, उठकर चले गए किस चीज़ के नाम पे, रिलीजन के नाम पे, ठीक है। तो अब इसके पास कितना हो गया, पहले था 30% कास्ट के नाम पे, ठीक है, उसके बाद 20% आ गया रिलीजन के नाम पे। अब उसके बाद देखिए 30% जो बंदा है नॉन ब्राह्मण है, ठीक है, उसको बोलेगा कि हम क्या करेंगे, हम देंगे रोजगार, ठीक है, इंप्लॉयमेंट देंगे। बीजेपी आकर ऐसा बोल रहा है कि हम क्या करेंगे, इंप्लॉयमेंट देंगे, ठीक है। तो इंप्लॉयमेंट के कारण उठकर आ जा रहा है कितना परसेंट, 20%। समझ रहे हो ना बात को, तो 30 20 50 50 20 70% इसका वोट हो जा रहा है। तो देखिए इसको सिर्फ कास्ट पे बात नहीं करना पड़ा, कास्ट के साथ साथ इसको बात करना पड़ा रिलीजन पे भी, यानी कि धर्म का भी बात करना पड़ा, मंदिर मस्जिद का। समझ रहे हो ना बात को। और 20% वोट इसको कहां से मिला, इंप्लॉयमेंट पे बात करके। तो सिर्फ कास्ट पे बात करके कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जीत नहीं सकती है, ये बात प्रूफ यहां से हो रहा है, ठीक है। और एक चौथा में आपको बताएगा, देखिए चौथा में आपको बता रहा है कि रूलिंग पार्टी सिटिंग एमपी लूजिंग इलेक्शन कुड नॉट हैव happened if all caste and communities were frozen in political preference। देखिए ये बात को क्या बोल रहा है, ठीक है, ये बात को समझने का कोशिश करिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज का कैंडिडेट है, जैसे एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, फिर से लेते हैं कि पटना से मान लीजिए कि लोलू चुनाव जीत गया, पटना से जो लोलू है, ठीक है, वो क्या किया कि चुनाव जीत गया, ठीक है, 2019 में चुनाव जीत गया, क्योंकि लोलू एक ब्राह्मण है। मान लीजिए कि लोलू एक ब्राह्मण है और पटना में ब्राह्मण का परसेंटेज कितना है, ठीक है, मान लीजिए कि 70% ब्राह्मण है, कहाँ पे, पटना में, और लोलू भी क्या है, एक ब्राह्मण है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। फिर 2024 में चुनाव होता है, 2024 में, ठीक है, तो ये जो लोलू था वो लोलू हार जाता है, लोलू जीत अब नहीं पाता है, हार जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कि 2019 में पटना में 70% ये ब्राह्मण था और 2024 में खत्म हो गया, सब लोग मर गया, ठीक है। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसा नहीं है। यानी इससे पता क्या चल रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो चुनाव में वोट दिया होगा 2019 में, ठीक है, सॉरी, कोई भी जनता जो है पॉलिटिकल पार्टीज को 2019 में वोट दिया होगा तो सिर्फ कास्ट को नहीं देखा होगा। सिर्फ कास्ट को देखना रहता तो लोलू को 2019 में भी जीत पाता, 24 में भी जीत पाता, वो तो नहीं जीतवा पाया, ठीक है, क्योंकि और भी फैक्टर होगा कि लोलू इंप्लॉयमेंट नहीं दिया होगा, ठीक है, इंप्लॉयमेंट नहीं दिया होगा, मंदिर नहीं बनाया होगा, ठीक है, मंदिर नहीं बनाया होगा, बहुत सारा आरसीबी का जो फैन होगा वो वोट इसलिए नहीं दिया होगा कि ये कप नहीं दिलवाया होगा आरसीबी को, ठीक है, इस उम्मीद में लोग इसको वोट नहीं दिया। समझ रहे हो ना बात को, यानी कि और भी फैक्टर्स है जो कि रोल प्ले करता है, ठीक है। ये है आपका कास्ट इन पॉलिटिक्स। सबसे पहले क्या देखे कि देखिए कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में कैसे अपना रोल प्ले करता है, उसके बाद देखे कि कास्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है लेकिन कास्ट ही सब कुछ नहीं है, कास्ट ही सब कुछ नहीं है। सब्जी में नमक एक इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन नमक ही सब कुछ नहीं है। क्यों भाई, कास्ट सब कुछ क्यों नहीं है, सिर्फ कास्ट का नाम पे लेकर जीत नहीं सकता, क्यों नहीं जीत सकता, सिंपल सा बात है कि कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पे एक ही कास्ट का पूरा डोमिनेशन है। मेरे साथ रिपीट करिएगा, कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जहां पे एक ही कास्ट का पूरा डोमिनेशन है, ठीक है। यानी और भी चीजों को ऐड करना पड़ेगा अपने साथ, अब और भी पॉलिसीज को ऐड करना पड़ेगा। दूसरा चीज कि एक कास्ट के सारे मेंबर एक ही पार्टी को वोट कर दे, उसका भी कोई गारंटी नहीं है। क्यों भाई, तो तीसरा पॉइंट बताएगा कैसे, ठीक है, क्योंकि सारे पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर सेम कास्ट के मेंबर को उतार देते हैं तो वोट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद चौथा चीज कि सीटिंग एमएलए और एमपी, सीटिंग का मतलब क्या, रूलिंग, जो अभी जीता हुआ है, ठीक है, वो आगे चल के चुनाव में हारता है। इसका मतलब क्या कि पिछला बार वो जीत गया होगा कास्ट सेंटिमेंट का उपयोग करके, ठीक है, अगला बार हार जा रहा है तो उसका कास्ट का मेजोरिटी तो वहां से खत्म नहीं हो जा रहा, कास्ट के लोग तो वहां से बाहर तो नहीं जा रहे हैं, या फिर सारे के सारे लोग डेथ तो नहीं कर जा रहे हैं। समझ रहे हो ना बात को, हार वो क्यों रहा है, क्योंकि लोग कास्ट के अलावा और भी फैक्टर्स पे वोट कर रहे हैं। क्लियर हुआ, ये था आपका कास्ट इन पॉलिटिक्स। तो ये देखें हम लोग की जात, कास्ट को देखते हुए, जाति को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टीज अपने अंदर क्या क्या चेंज लेकर आता है, ठीक है। और पॉलिटिक्स किसको बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो भी नियम कानून को, तर्क को लगाता है ना, उसको बोलते हैं क्या, पॉलिटिक्स।
पॉलिटिक्स। समझ रहे हो बात को? लाइक ड्राइवर जो है गाड़ी चलाने के लिए जो भी मेथड को लगाएगा उसको क्या बोलेंगे? ड्राइविंग। समझ रहे हो ना? उसी प्रकार से पॉलिटिकल पार्टी चुनाव में जो भी मेथड लगाएगा उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी जो भी चुनाव में मेथड लगाएगा उसको बोलेंगे पॉलिटिक्स। ठीक है, तो पॉलिटिक्स यहां से क्या हम लोग को पता चल रहा है कि पटना में ठीक है, टिकट किसको मिल रहा था? चुनाव लड़ने का अधिकार कौन से कास्ट वाले को मिल रहा था? जिसका मेजॉरिटी था। मेजॉरिटी का मतलब क्या? मेजॉरिटी का मतलब क्या? जिसका संख्या ज्यादा था। ठीक है, जिसका संख्या क्या था? ज्यादा था। यानी कि यहां से पॉलिटिक्स क्या पता चल रहा है? पॉलिटिक्स क्या हो रहा है कि जिसका संख्या ज्यादा है उसका कैंडिडेट को चुनाव में उतारा जा रहा है। अब यहां से देखिएगा, कास्ट जो है ठीक है, पॉलिटिक्स को देखा, कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स को देखा। किसका पॉलिटिक्स को देखा? ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज का जो पॉलिटिक्स था उसको देखा। और पॉलिटिक्स यहां पे क्या हो रहा था? मेजॉरिटी वाले लोग को मिल रहा था टिकट। ठीक है, तो मान लीजिए ये पटना में हुआ, तो पटना में हुआ तो गया का लोग इसको देखा। ठीक है, गया का लोग इसको ऐसा देखा कि अरे भाई पटना में तो उसी को टिकट मिला था जिसका कास्ट वाला संख्या ज्यादा था। अब क्या करेगा? सभी कास्ट वाला लोग जो है अपना संख्या ज्यादा दिखाने का कोशिश करेगा ताकि उसको क्या मिल जाए? टिकट मिल जाए। बात को समझ पा रहे हो आप लोग? ठीक है, सभी कास्ट वाला क्या दिखाने का कोशिश करेगा? कि अपना संख्या ज्यादा ताकि उसको क्या मिले? टिकट। तो वो क्यों ऐसा कर रहा है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिक्स क्या कर रहा है कि जिसका मेजॉरिटी है उसी को क्या मिलेगा? टिकट। तो पॉलिटिक्स को देखते हुए गया का जो जनता था, पटना में देखा पॉलिटिक्स, और गया का जनता जो था अपने अंदर चेंजेस लेकर आएगा। क्या चेंजेस लेकर आएगा? क्यों लेकर आएगा? सबसे जाहिर सा बात है, ठीक है, अपना मेजॉरिटी ज्यादा दिखाने के लिए, अपना नंबर ज्यादा दिखाने के लिए। समझ रहे हो? यानी कि अगला एस्पेक्ट्स में हम लोग कवर क्या करेंगे? ठीक है, पॉलिटिक्स इन कास्ट। यानी कि पॉलिटिक्स इन कास्ट का मतलब कि पॉलिटिक्स को देखते हुए कास्ट वाले लोग क्या अपने अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। फिर से वही वाला बात, प्रीफिक्स इन्फ्लुएंसेस द सफिक्स। ठीक है, जब लोलू और बफेलो था तो लोलू मस्ती से एकदम बफेलो पे ऐसे चल रहा था। ठीक है, और जब बफेलो आ गया लोलू पे तब तो लोलू का भोलू निकल गया। समझ रहे हो ना बात को? ठीक है, यानी कि प्रीफिक्स जो है सफिक्स को क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है वो क्या है? पॉलिटिक्स इन कास्ट। पॉलिटिक्स इन कास्ट यानी कि पॉलिटिक्स को देखते हुए कास्ट वाले जो लोग हैं अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आएंगे। ठीक है, तो देखिए, व्हाट फॉर्म्स डज कास्ट टेक वेयर वेन इट इज पॉलिटिसाइज्ड। ठीक है, तो कास्ट को जब पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, यानी कि कास्ट जब पॉलिटिकल एरिना में आ रहा है, चुनाव के समय आ रहा है, तो कास्ट वाले जो लोग हैं अपने अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का। समझिए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आपसे क्वेश्चन आएगा, इट इज नोट पॉलिटिक्स that gets caste ridden, it is caste that gets politicized। यानी कि कास्ट जो है, ठीक है, वो क्या करता है? पॉलिटिकल पार्टीज को देखते हुए अपने अंदर चेंजेस लेकर आते हैं कास्ट वाले लोग। ठीक है, रीजन सबका, इंटेंशन एक ही रहेगा, ठीक है, इंटेंशन क्या रहेगा? अपना मेजॉरिटी ज्यादा दिखाना। इंटेंशन एक ही रहेगा कि अपना मेजॉरिटी यानी अपना नंबर ज्यादा दिखाना। अपना नंबर ज्यादा दिखाने के लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहले कास्ट ग्रुप बिकेम्स बिग बाय इंक्लूडिंग नेबरिंग कास्टेज। ठीक है, अब कास्ट वाले जो लोग हैं अपने नेबरिंग कास्टेज को अपने साथ जोड़ के देखेंगे कि हम लोग अलग अलग नहीं है, हम लोग एक है। जैसे जनरल कास्ट वाले जो भी लोग रहेंगे, ठीक है, जो भी कास्ट, जनरल कास्ट वाले जो भी ब्राह्मण है, राजपूत हैं, ठीक है, भूमियार, लाला जो भी हैं, ठीक है, अपने साथ, यानी नेबरिंग कास्टेज का मतलब उनका जो रहन सहन है, उनका जो भी पहनावा वगैरह है, ठीक है, उनका जो भी कल्चर है एक जैसा है। नेबरिंग कास्टेज का मतलब क्या चाहिए? वैसा कास्ट ग्रुप जिसका समझिए कि पहनावा, रहन सहन एक जैसा है। समझ रहे हो ना बात को? वो सब अपने आप को साथ में देखेंगे, अपने आप को सब साथ में। साथ ही साथ कास्ट का गोत्र भी रहता है, बहुत सारा गोत्र ऐसा रहता है जिसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। जैसे कि ब्राह्मण में ही देखोगे कि एक होते हैं पंडित, कंटाहा पंडित, उनको अलग हटा के देखा जाता है। लेकिन चुनाव के समय क्या करेगा कि हम लोग क्या है? सेम है। चुनाव के समय ये बताने का कोशिश करेगा कि हम लोग सेम है। क्यों? रीजन एकदम सिंपल है कि अपना मेजॉरिटी ज्यादा दिखाना चाह रहा है कि बिना कंटाहा पंडित जी का, ठीक है, 80 है तो वो पंडित जी को जोड़ रहा है कंटाहा पंडित जी को, तब कितना उसका मेजॉरिटी हो जा रहा है? कितना नंबर उसका हो जा रहा है? 200। ठीक है, तो 200 हो रहा है तो कोई पॉलिटिकल पार्टी जाकर बोल रहा है कि अच्छा आपका 200 संख्या, बाकी सबका तो 100 ही है, तो आपको क्या कर देते हैं? टिकट दे देते हैं। तो जो भी कास्ट वाला रहेगा ना, कास्ट वाले लोग अपना मेजॉरिटी ज्यादा, अपना नंबर ज्यादा दिखाना चाह रहे हैं, तो नेबरिंग कास्ट के साथ, आसपास वाले कास्ट के साथ, समझ रहे हो ना, कॉलिजन करेंगे। ठीक है, कॉलिजन करेंगे और अपना क्या दिखाना चाहेंगे? नंबर अपना ज्यादा दिखाना चाहेंगे। क्लियर हो रहा है ये बात? बिहार के जो भी बच्चे देख रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बिहार में कास्टिज्म इज ऑन इट्स पीक है। ठीक है, अब देखिए, कास्ट इंटर इनटू अ कॉलिजन विद अदर कास्टेज। अब क्या रहेगा? अदर जो कास्टेज रहेगा अपने साथ कॉलिजन बनाएगा। चुनाव के समय देखिएगा कि ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण दलित एकता, ठीक है, ब्राह्मण दलित एकता, कि ब्राह्मण दलित जो है वो क्या है? एक है। चुनाव के समय ये देखने को मिलेगा कि ब्राह्मण दलित, बताइए रियल में कभी भी ये संभव हो सकता है क्या कि एक ब्राह्मण और दलित में एकता? लेकिन चुनाव के समय जानबूझ के, ठीक है, कि दलित, अब जैसे कि समझिए बात को, क्या है कि गया में पहुंचा, गया में देखा जा रहा है, ठीक है, कि देखिए ऐसे कुछ कि
25% मान लीजिए कि ब्राह्मण है, ठीक है, और 30% देखा जा रहा है कि दलित्स हैं, दलित्स हैं, ठीक है, 20% देखा जा रहा है कि यादव्स है, यादव्स है, ठीक है, और उसके बाद जो बच गया, कितना बच गया, 55 65, 35% जो है, ठीक है, 35% जो है वो मान लीजिए कि मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम। अब क्या है, अब सभी का संख्या लगभग लगभग बराबर बराबर है। इस समय क्या किया, ब्राह्मण और दलित मिलके मिल गया साथ में कि देखिए ब्राह्मण दलित अलग अलग नहीं है, जिसको ब्राह्मण वोट देगा उसको दलित भी वोट देगा, जिसको दलित वोट देगा ब्राह्मण, ठीक है। यानी कि हम लोग के मर्जी से कैंडिडेट आना चाहिए, दोनों क्या बना लिया, एकता बना लिया, दोनों एकता बना लिया ताकि कैंडिडेट हमारे मर्जी से आना चाहिए। बात को समझ रहे हो, ठीक है। तो क्या किया, अलग अलग कास्ट वाला जो था अपने साथ कोलिजन कर लिया, ठीक है। वो कोलिजन बस चुनाव तक है, क्योंकि अगर आप में इतना एकता है, इतना प्रेम है, तो आपस में शादी कीजिए। उस समय तो नहीं, समझ रहा हो ना, ठीक है। जब शादी करने का बात आएगा तो बोले अच्छा अच्छा, ठीक है, और जब बात आएगा अपना नंबर साथ में दिखाने का तो बोलेगा वाह वाह। समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। वो वाला मीम आप लोग को पता होगा, ठीक। तो यही बात है यहाँ पे कि कास्ट जो रहता है वो क्या करता है, अदर कास्टेज के साथ कॉलिजन करता है, साथ में वो मिलता है ताकि अपना नंबर वो क्या दिखा सके, ज्यादा दिखा सके। उसके बाद राइज ऑफ बैकवर्ड कास्ट एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप, और चुनाव के समय, ठीक है, चुनाव के समय ऐसा कास्ट आ जाएगा जो रियल में एग्जिस्ट भी नहीं करता। लाइक आप लोग सुने होंगे चुनाव के समय कि फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, वो क्यों किया जा रहा है, ठीक है। वो पॉलिटिकल पार्टीज को दिखाने के लिए कि फॉरवर्ड कास्ट, जैसे कि अब मान लीजिए कि फॉरवर्ड कास्ट में देखा जा रहा है ब्राह्मण जो है वो मात्र 5% है, बाकी सब फॉरवर्ड कास्ट यानी कि जनरल वाले को अगर जोड़ दिया जाए तब कितना परसेंटेज हो रहा है, 40% हो रहा है। तो ब्राह्मण अपने आप को अकेला नहीं दिखाएगा कि ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं, वो उस समय क्या करेगा, फॉरवर्ड कास्ट फॉरवर्ड। और देखिए हम जो भी यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं, किसी के सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए नहीं दे रहा, हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप लोग को बेटर वे में समझ में आ सके, ठीक है। तो उस समय ब्राह्मण क्या देखेगा कि सभी जनरल वाले को साथ में बोल देगा कि क्या है, हम लोग फॉरवर्ड कास्ट हैं, और फॉरवर्ड कास्ट है तो एक है, हम लोग अलग अलग कास्ट नहीं है, हम लोग जो भी वोट करेंगे एक ही पार्टी को वोट करेंगे, इसीलिए मेरे मर्जी से कैंडिडेट आना चाहिए। समझ रहा हूँ बात को, और जो भी कैंडिडेट चुन के आएगा वो फॉरवर्ड कास्ट यानी कि सभी के लिए काम करना चाहिए, ठीक है। और नया कास्ट में आ सकता है बैकवर्ड कास्ट, जो भी लोअर कास्ट वाले रहते हैं सब तो ऐसे अलग अलग कास्ट में रहेंगे, लेकिन सब चुनाव के समय एक हो जाएंगे। समझ रहा हो ना। तो चुनाव के समय क्या रहता है, न्यू कास्ट ग्रुप जैसे कि फॉरवर्ड कास्ट और बैकवर्ड कास्ट ग्रुप बनना शुरू हो जाता है। तो ये हम लोग क्या देखें कि कास्ट वाले जो लोग हैं अपने अंदर क्या लेकर आ रहे हैं, चेंजेस लेकर आ रहे हैं। किस समय, तो चुनाव हो रहा है उस समय, क्योंकि वो देख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को पॉलिटिक्स करते हुए, और पॉलिटिक्स क्या हो रहा है कि जिसका नंबर ज्यादा है उसको क्या मिलेगा, टिकट मिलेगा। क्लियर हुआ, ये था आपका पॉलिटिक्स इन कास्ट, और कास्ट इन पॉलिटिक्स पहले देख लिया, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, अगर आप जुड़े रहे तो, ठीक है। और जो भी आपको आगे चैप्टर्स देखना है, जो भी आपको टॉपिक में डाउट है, क्लास 10th का जो भी आपको जहां से भी डाउट है कोई भी चैप्टर में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर आप इस पे वीडियो लाइए, ठीक है। और लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिएगा, और जुड़े रहिए, जल्दी हम लोग लाइव में आके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। थैंक यू।